What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday 24th of June and today is Sensex 1DT ahead of Sensex monthly expiry tomorrow. कल का जो प्राइस एक्शन था वो काफ़ी वियर्ड था, काफ़ी सरप्राइजिंग था बिकॉज कल से पहले मार्केट्स काफ़ी डिसाइसिवली 24,000 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे थे. इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 12 to 13 के बीच में ट्रेड कर रहा था. बट yesterday, whether it was because of the jitters from the Asian markets or whether it was because of the spillover effect of Kospi trading almost 10 to 11% lower, even our markets got sold into. And FIDA data के हिसाब से FIIs were not the actual sellers yesterday. Nobody knows who sold yesterday, but we almost saw a 350 point of sell-off. 24,150 से लेके 23,800 के आसपास markets close हुआ, and that too on an expiry which was pricing in just 50 points of move on straddle. But today the markets did exactly the opposite. कल का जो भी losses था, majority of those losses have been recovered. Markets 23,800 के आसपास open हुआ, and right from the first tick there was bullishness in the markets. एंड मार्केट्स ने 24,000 लेवल्स को भी तोड़ा है एंड 24,080 का हाई मारा. ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स का एक रैली आज देखने को मिला. ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत डिप आया है, बट नॉनदलेस 24,000 के ऊपर ही मार्केट्स क्लोज दिया है. सो इंडिया विक्स विच हैड शॉट अप ऑलमोस्ट 8 to 9% yesterday because of that fall, today has gotten crushed by around 4%. And 24,200, of course, it will be acting as some sort of a resistance at least for going couple of days. But good thing is that 24,000 के ऊपर मार्केट फिर से एक क्लोज डिसाइसिवली दे चुका है. सो टुमारो इज सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी एंड सेंसेक्स का स्ट्रैडल जो था कल काफ़ी ज़्यादा स्पाइक उसमें देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द फॉल. बट टुडे देर वॉज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्रश इन द स्ट्रैडल, बट ऑल्सो देर वॉज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डेल्टा मूव एज वेल. निफ्टी 280 पॉइंट्स का एक रैली दिया है एंड सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का एक रैली दिया है. अगर कोई डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड किया होता, ऑफकोर्स एक वॉल क्रश या टीटा डीके आपको मिल गया होता, बट मैक्सिमम वो जो टीटा डीके होने दो या वॉल क्रश होने दो, आपका सिर्फ डेल्टा हेजिंग कॉस्ट में ही चला गया होता. सो Straddle again has closed at 450. Last week भी Sensex 450 पे 1DT के दिन Straddle close दिया था and most probably tomorrow it again 350 के नीचे open होने वाला है, 300 के आसपास open होने वाला है. But tomorrow being the Sensex monthly expiry, 300 open might make it even more scary for the option writers to be trading right from the first tick. So let's get to the terminal and let's see क्या directional trades हम ले सकते हैं. अगर non-directional trades भी लेना है तो कहाँ पे लेना चाहिए और कौन सा skewed structures पे हमको बैठना चाहिए, लेट्स डिस्कस. ऑलराइट, डेली चार्ट पे हमको एक अपोजिंग कैंडल स्ट्रक्चर मिला है. yesterday it was the sellers who tried to take control but कोई फॉलो थ्रू मोशन नहीं आया and today the buyers kind of negated the yesterday's complete price action. तो जब भी ऐसे एक कैंडल का जो पेयर फॉर्म होता है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज द मोमेंट मार्केट ब्रेक्स आउट ऑफ ईदर ऑफ दीज तो एक फॉलो थ्रू मूव, एक ट्रेंडी मूव आने का चांसेस है जो ज़्यादा है. तो यू कैन नोटिस दैट मार्केट ने एक रिजिम में ऑलरेडी शिफ्ट हो गया था. 12-12.5 के आसपास विक्स ट्रेड कर रहा था एंड 100-120 पॉइंट्स का एक डेज का रेंज बन रहा था. बट yesterday it was kind of out of the syllabus kind of a move and again today also like almost 280-300 पॉइंट का एक अप मूव आया है which is kind of very uncharacteristic of the markets around this 12-13 का रेंज. एंड one good thing is that 24,000 के ऊपर मार्केट्स फिर से क्लोज दे चुका है एंड इंडिया विक्स जो कल शॉर्ट अप हुआ था वो वापस 4% क्रश हो चुका है. ऑफकोर्स हम लोग 24,150 के आसपास तो नहीं है, बट 24,000 के ऊपर जो क्लोज दिया है वही एक तसल्ली है. ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो येस टुडे वाज अ वेरी क्लियर बुलिश ट्रेंड काइंड ऑफ अ डे एंड हमने कल ये चीज़ डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट्स इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा देन पीपल हु आर शॉर्ट ऑल द कॉल्स व्हेन द मार्केट्स ब्रोक 24,000 लेवल्स, उनका जो कॉल्स है उनमें लोग फंसने वाले हैं एंड वहाँ पे उनका शॉर्ट कवरिंग से ही मार्केट थोड़ा वापस ऊपर जा सकता है. हमने क्लियरली डिस्कस किए थे कि ये आज का जो प्राइस एक्शन है उसको कंप्लीटली नेगेट करने वाला एक कैंडल भी आ सकता है, हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, बट मैंने इस लेवल के आसपास मैंने एक बार मतलब शॉर्ट करने को ट्राई किया था एंड वो वर्कआउट नहीं हुआ एंड अगेन आई हैड टू मैनेज इट. तो बेसिकली क्या हो गया कि दोनों तरफ से मतलब थोड़ा मेरे को डेंट पड़ा, बट अगेन फाइनली थ्रो बाय द एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा टीटा डीके था तो आई काइंड ऑफ एस्केप्ड विदाउट एनी हिट. ठीक है, तो टुमारो इज सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी है एंड इफ आई हैव टू ओपन द स्ट्रैडल हियर एंड आई विल सेलेक्ट सेंसेक्स. या
सेंसेक्स का आज का स्ट्रैडल काफ़ी अच्छा डीके दिया है। यू कैन नोटिस दैट 640 पे एक बार स्पाइक हुआ था सुबह 10:30 के आसपास जब वो ब्रेकआउट आया, बट आफ्टर दैट देयर वाज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्रश। 640 से लेके 460 470 के आसपास स्ट्रैडल जो क्लोज दिया है, काफ़ी डिसेंट क्रश था। बट ऑफकोर्स डेल्टा मूव भी काफ़ी था बिकॉज डे का लो जो था 76,100 के आसपास था एंड डेज का हाई 77,200 के आसपास, ऑलमोस्ट एक 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा वाला एक डेल्टा मूव आया है। एंड सो यू शुड हैव रोल्ड योर स्ट्रैडल्स और रोल्ड योर स्ट्रैंगल्स एंड अग्रेसिवली आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वरना there was a decent amount of call side spike. Just to give you like a 50-60 rupee option में जो ट्रेड कर रहा था calls, they went as high as 250-300 rupees, almost 5-6 times का एक spike देखने को मिला है। एंड ऐसे ट्रेंडिंग डेज जब भी नॉन एक्सपायरी डेज के दिन आता है तो यूजुअली ऑपोजिट तरफ का स्क्यू भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। एंड दिस वॉज द केस टिल ऑलमोस्ट 2 o'clock। 2 o'clock के बाद थोड़ा पुट्स काम होना शुरू किए, पुट्स में काफ़ी अच्छा डीके आना शुरू किए एंड फाइनली 3 o'clock के बाद थोड़ा बहुत जो पुल बैक जो आया है, यहाँ पे जो पुल बैक आया, दैट काइंड ऑफ obliterated the call side premiums. Calls एकदम almost crush हो गए and also you can notice that almost last just 45 मिनट्स में 45 मिनट से 1 hour से बीच में लाइक 2:30 से लेके 3:30 के बीच में we almost saw a 80 to 85 points of crush, almost एक बटरी प्रीमियम क्रश देखने को मिला है। बट या टुमारो अगेन इट मेक्स द स्ट्रैडल्स वेरी अनअट्रैक्टिव। 460 470 पे क्लोज हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली 350 के नीचे ही कल स्ट्रैडल्स ओपन होने वाला है। सो ऑब्वियसली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज़ अ मंथली एक्सपायरी, आईड अवॉइड फर्स्ट टिक शॉर्ट गामा ट्रेड्स एंड आई डेफिनेटली वांट टू वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ प्राइस एक्शन टू डेवलप। सो फर्स्ट थिंग ये बन जाता है कि लाइक रेजिस्टेंस कहाँ पे हमारे लिए, तो वन इज़ हियर, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है ये है। एंड ऑफकोर्स ये जो है थोड़ा बहुत एक ओवर एक्सटेंशन था तो मैं मानता नहीं हूँ, बट ऑफकोर्स एक्सपायरी है तो यहाँ पे अगर स्पाइक आता है कॉल साइड को फंसाने के लिए तो ऑब्वियसली स्पाइक यहाँ तक आ सकता है बिकॉज यहाँ पे इस स्पाइक ही ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट्स का एक दूरी पर है। सो फर्स्ट थिंग इस रेजिस्टेंस पे हमारा जो है आइज रहना चाहिए एंड अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत हॉवर करना शुरू करता है, देन हमारा इमीडिएट जो ट्रेड बनेगा वो इसका ब्रेकआउट वाला ट्रेड बनेगा। बट अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है, बट आप हमेशा एक मीन रिवर्शन ट्रेड ही ढूंढते हैं, रेजिस्टेंस पे आप सेल करने को ही पसंद करते हैं, तो देन डोंट जस्ट शॉर्ट कॉल शॉर्ट करके आप स्टॉप लॉस मत रखो, इंस्टेड गो फॉर दिस डेबिट पुट रेशियो स्प्रेड्स टुमारो। ऐसे दिस काइंड ऑफ ट्रेड स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जितना आपका मैक्सिमम डेबिट दे सकते हैं उतना दे दो एंड इस डेबिट को हम लोग वापस रिकवर भी कर सकते हैं पोस्ट 2 o'clock अगर आपका बायस गलत भी हो जाए। फॉर एग्जांपल मार्केट्स यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है एंड यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स मीन रिवर्ट करेगा, मार्केट्स धीरे धीरे नीचे आएगा, ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको प्रॉफिट करके देगी। एंड अगर मार्केट्स ब्रेकआउट कर देता है तो देन ये जो डेबिट है वो पूरा डेबिट इमीडिएटली आपका एमटीएम में नहीं आने वाला है, बहुत स्लो एंड स्टडीली ये डेबिट आने वाला है। तो इसको हम लोग काफ़ी आसान तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं बाई ईदर शॉर्टिंग सम OTM कॉल्स और बाई इंक्रीजिंग द रेशियो और बाई रोलिंग दिस लेग फॉरवर्ड, क्लोज लेग को मतलब क्लोज रोल करके भी हम लोग इस डेबिट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम जीरो पे एग्जिट कर सकते हैं इवन आफ्टर आवर बायस गोइंग रॉन्ग। ठीक है, नाउ सिचुएशन तब डाइसी लगेगा जब मार्केट थोड़ा इसके नीचे खुल जाएगा। जब अगर मार्केट इसके नीचे 76,800 76,700 के आसपास अगर मार्केट खुलेगा देन मार्केट्स के पास फिर से एक वाइड रेंज मिल जाएगा एंड ये जो रेजिस्टेंस है आज का जो हाई है एंड यहाँ पे भी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है 100 पॉइंट्स की दूरी पे, तो ऑल दिस रेजिस्टेंस विल कम इनटू द पिक्चर। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक जब मार्केट यहाँ पे आएगा यहाँ पे मैं एक मीन रिवर्शन ट्रेड प्लान करूँ, बट अगेन अगर मीन रिवर्शन ट्रेड प्लान करना है तो मैं आई वुड यूज़ द स्ट्रक्चर्स ऑफ रेशियोज। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ मंथली एक्सपायरी एंड हम लोग देख रहे हैं कि लाइक कंटिन्यूसली 2 बार ट्रेंडिंग डेज आया है, तो अगर कल मार्केट्स वोलेटाइल होता है तो वोलेटाइल होने से पहले दोनों तरफ थोड़ा बहुत ओवर एक्सटेंशन दे सकता है। तो अगर मेरा बायस है उसको मुझे इंटैक्ट रखना चाहिए, अगर स्टॉप लॉस स्टॉप आउट नहीं होना चाहिए, चॉप नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली मेरा जो ट्रेड स्ट्रक्चर बनेगा वो डेबिट रेशियो से बनेगा, ईदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। ठीक है, नाउ लोकल मिनिमा जो है मैं कल के लिए ये मानता हूँ
बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कैंडल्स डेफिनेटली फॉर्म हुए, बट इसके नीचे मार्केट ज़्यादातर ट्रेड नहीं किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दिस इज़ ऑल्सो अ डिसेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जो यहाँ पे जो बैंड बनता है ना, ये बैंड के नीचे मार्केट जनरली कल जाना नहीं चाहिए। सो अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो मार्केट अगर इस बैंड के आसपास आएगा तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे मैं थोड़ा डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न को ढूंढूंगा या एक ग्रीन एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल काइंड ऑफ अ पैटर्न ढूंढूंगा। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न मिल जाएगा, उस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे भी एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। तो लॉन्ग की तरफ से मुझे मीन रिवर्शन ट्रेड सिमिलर कॉल डेबिट रेशियोज, डेबिट कॉल रेशियोज में इस तरफ में ट्रेड में इनिशिएट करूँगा। बिकॉज क्या होता है कि लाइक अगर मार्केट्स इस रेंज से नीचे थोड़ा बहुत स्पाइक भी कर देता है तो पुट राइटर्स को तकलीफ देने के लिए देन ऑल्सो लाइक आई वुड नॉट बी इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, बिकॉज ये जो रेशियोज है काफ़ी धीरे धीरे पैसे देता है, काफ़ी बहुत और धीरे धीरे पैसे लूज़ करता है। एंड जब तक हमको एक ऐसे बड़ा वाला जो एक स्पाइक वाला कैंडल नहीं आता है तब तक कॉल रेशियोज आपको ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ के आएगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा एंड आप वहाँ पे एक बार आपका प्रॉफिट में आने से आप क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, आप रेशियोज़ को कम कर सकते हैं, ऑपोजिट तरफ से थोड़ा OTM पुट्स बेच के इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू मैनेज दीज रेशियोज, बट वन थिंग इज दैट इसके ऊपर कॉल सेल करना है, इसके ऊपर सेल करना है और बाई जो करना है समवेयर अराउंड दिस लेवल बाई करना है। सो बेसिकली OTM 2 या OTM 3 आपको बाई करना है, बेसिकली लॉन्ग करना है, एंड OTM 5 या OTM 6 आपको OTM 6 या OTM 5 आपको सेल करना है, probably in 1:3 kind of a ratio. So 1:3 kind of a ratio is what I would choose on an expiry day, and that to OTM में रहूँगा। ये नहीं करूँगा कि मैं at the money का कॉल ऑप्शन बाई कर लूँगा और दूसरा या दो तीन स्ट्राइक के बाद ऑप्शंस को मैं सेल कर लूँगा। यस, वो भी कर सकता है, बट वो क्या हो जाता है, काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है और मार्क टू मार्केट स्विंग जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो जनरली आप यहाँ से मान लो कि आप यहाँ से आप मीन रिवर्शन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका जो टारगेट रहेगा यहाँ तक रहेगा, करेक्ट। तो मेक श्योर दैट आपका जो सेल लेग है इसके ऊपर ही होने दो, बिकॉज जब मार्केट एक बड़ा वाला एक ऐसे वाला कैंडल फॉर्म कर देता है तो आपका जो क्लोजर रेशियोज रहता है, जो ATM लेग को बाई करके 1-2 स्ट्राइक OTM लेग को सेल किए रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हो जाता है एंड आप उस स्ट्रक्चर को इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर ट्रेडिंग अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को आप होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बड़ा गैप डाउन होता है तो देन ऑफकोर्स I'll get the puts below these levels at a reasonable value, just like last time, like जब मार्केट्स गैप डाउन खुलता है तो लाइक कैसे ये जो OTM पुट्स है काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाता था। तो यहाँ पे अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो I'd use that gap down to actually short these OTM put options, एंड मार्केट जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा तब तक मैं उस पुट ऑप्शंस को होल्ड करूंगा। एंड जब ये लेवल ब्रीच हो जाएगा देन प्रॉब्ली आई विल ऐड द कॉल्स, उसी लेवल का कॉल्स ऐड करके प्रॉब्ली आई विल ट्रेड अ स्ट्रैडल स्ट्रक्चर, ठीक है। नव अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है, लेट्स से बिकॉज 24,000 के ऊपर मार्केट्स क्लोज दिया है एंड कल जो सेलर्स का जो एफर्ट्स था उसको सारे एफर्ट्स को मार्केट्स ने नेगेट किया है, तो अगर मार्केट काफ़ी बड़ा एक गैप अप के साथ खुलता है, बेसिकली जो सारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलता है देन ऑल्सो I'd use that gap up as an opportunity to select some call strikes which are slightly 1 or 2 strike OTM and start shorting them, because इस gap up में कॉल अगर काफ़ी ज़्यादा expand हुआ है, बेसिकली क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 100% से ज़्यादा कोई ऑप्शंस ट्रेड कर रहा है, 100% स्पाइक के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है देन I'd pick those strikes and I'd try to short 1 strike OTM और 2 strike OTM. Yes, अगर वो OTM strike ATM बन जाता है then probably I can add the puts and I can try to manage them. But अगर मार्केट फर्स्ट स्ट्राइक पे फर्स्ट स्टिक पे ही मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाता है एंड थोड़ा गैप फिलिंग के लिए आ जाता है देन ये जो ऑप्शन है जो स्पाइक हुआ है बिकॉज ऑफ द गैप अप दे लूज देयर वैल्यू एग्रेसिवली, ठीक है। इन बोथ the big gap up or a big gap down kind of a case, try to look for a mean reversion, basically उस gap को fade करने के लिए हमको try करना है by adding some OTM options, but उसको manage करना आपके लिए आना चाहिए। but अगर आपको manage नहीं करना चाहते हो तो then simple keep 1:2 का stop loss, basically अगर आप 100 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका डबल 200 रुपए पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर हिट होता है तो then again reassess, take a step back and again फॉर्म अ न्यू हाइपोथेसिस एंड ट्रेड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कल ट्रेंड फॉलोइंग वाला ट्रेड थोड़ा अवॉइड करें बिकॉज
कल भी ऑलमोस्ट मार्केट ने एक ट्रेंडी वाला दिन दिया था, आज भी मार्केट ने एक प्योर ट्रेंडी वाला दिन दिया है. एंड टुमारो बीइंग सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ कोर्स एक मीन रिवर्टिंग एंड वोलेटाइल काइंड ऑफ एन एक्सपायरी. सो yes, trade with limited size, trade with limited exposure, and of course beware of the post 2 p.m. gamma moves. I'll see you after tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.